मैं ऐसी पार्टी में उस तरह की राजनीति करूंगा जिसके मैं किसी टिकट पे लड़ने के लिए या किसी पार्टी ज्वाइन करने से मेरे समाज का मैं कुछ संवैधानिक अधिकारों में रहते न्याय कर सकूं। अब जिसका शासन होता है वो कहता है कि मौर्य शासन में आवाज उठा सकूं को नहीं, और जब शासन नहीं होता है तो इतना कहते हैं कि शायद मौर्य राज है मैं की करूं। तो मैं उस दोनों से हट करके, अगर राज नहीं होगा तो मैं लड़के बात मनाऊंगा। अगर अम्बेडकर ने कहा था कि जब तुम्हारे को कहीं महिलाओं से अगर बुलावा आए और वहां सामान मिल रहा है तो अपनी झोपड़ी में आग लगा के मत जाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हें उस महल से कहीं ठोकर मार करके निकाला जाएगा तब तुम्हारे वो झोपड़ी जला के गए तो रहने का ठिकाना नहीं होगा। तो मेरा मूल उद्देश्य है कि मेरा जो समाज है, मैं किसी लालच में इस समाज को ठोकर मार करके कोई मेरा हित साधने का प्रयास नहीं करूंगा। नहीं, विधानसभा में पिछला चुनाव लड़ा था शिव से, मुझे बहुत सम्मान मिला और आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा। जो भी लड़ेगा शिव से, मेरे सैन दुश्मन का तो मैं निश्चित तौर पे ऐसा नहीं भूलूंगा। अब क्या होगा, कौन चुनाव लड़ेगा शिव से, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं शिव से नहीं लड़ूंगा। हाँ, बाड़मेर की अन्य कोई सीट जिस पर सम्मानजनक कोई राजनीतिक दल मुझे पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी टिकट देने को तैयार हो गई तो मैं खाली टिकट लेकर के नहीं जाऊंगा। उससे पहले सामान्य जो 36 कौम के लोग वहाँ के मतदाता है, अच्छे लोग हैं, सामान्य लोग हैं, सभी जातियों बिरादरी के हैं, उनकी राय लूंगा। अगर उनकी इच्छा हुई तो चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो टिकट देने वाली पार्टी को धन्यवाद दे करके लौटा दूंगा। ये एक बार मैंने ट्राई कर ली और कई चीजें हैं। आज जो मैं सामान्य अमीन साहब को भी हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। अमीन साहब अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और वो कांग्रेस से चुनाव 9 लड़े और उनके सामने चुनाव लड़ा सामान्य राजपूत समाज का कोई भी। 9 चुनाव में 6 उम्मीदवार बदले, लेकिन सामान्य राजपूत समाज से थे 9 के 9 और भारतीय जनता पार्टी से थे। लेकिन अमीन साहब ने कभी भी राजपूत समाज को अपना दुश्मन नहीं माना। ये अच्छी बात है, दुश्मन होते ही नहीं है, ठीक है, राजनीतिक विरोधी होते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी ने पिछड़े वर्ग का सबसे लास्ट निचले पायदान पर रहने वाली एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति उदाराम मेघवाल ने चुनाव क्या लड़ा कि वो उसके जाट और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनके दुश्मन हो गए, खा पी करके पीछे पड़े हैं। तो आप सोचिए कि मानसिकता क्या दिख रही है। मेघवाल भी किकर लड़ गया चुनाव हमारे सामने, और असल में तो ये है कि मेरे चुनाव लड़ने से सामान्य अमीन साहब जीते हैं। अच्छी बात है, उनका लक था, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, लेकिन उन्होंने इस तरीके से टारगेट लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज भी कहता हूं कि मेरा अल्पसंख्यक समुदाय से बड़ा अच्छा नाता है। वो नाता भले ये कुछ भी टिप्पणियां करे, उससे नाता टूटना नहीं है। मैं 36 कौम के साथ में, सभी जातियों के साथ में पॉजिटिव रह करके भाईचारे से और सामाजिक सौहार्द बना करके चुनाव लड़ना चाहता हूं। अब देखिए, मैं सुरक्षित सीट पे जाऊं न जाऊं, लेकिन लोगों का प्रेम देखा तो चुनाव लड़ूंगा। खाली टिकट ला कर, क्योंकि मैं तो जो चुनाव लड़ूंगा वो पब्लिक के सहयोग से लड़ूंगा। सामान्य जो चाहे 2 रुपये खर्च भी होंगे तो लोग करेंगे। मैं पैसा लगा करके, ये कसम खाई हुई है कि घर का पैसा नहीं लगाऊंगा किसी सूरत में। जो भी लड़ेगी लड़ाई, पहले मेरा चुनाव पब्लिक ने लड़ना, आगे भी कोई होगा इस तरीके का मौका आया तो वो लड़ूंगा। नहीं तो इतना बड़ा पैसा है, जो पैसे वाले लोग हैं वो बिल्कुल आराम से अपना पैसा लगा करके लोगों का ईमान खरीदे। न मैं ईमान मेरा बिकने दूंगा, न किसी दूसरे का खरीदने का प्रयास करूंगा। ये डेमोक्रेसी है, जनता चाहेगी तो उनके सहयोग और समर्थन और प्यार से चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो जो किसी भी राजनीतिक दल से मैं न्यूट्रल रह करके सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से, और जो अच्छा किसी भी राजनीतिक दल से आएगा, अच्छा व्यक्ति जो संविधान में भरोसा रखते हैं, उसका मैं पार्टी से हट के समर्थन करूंगा और साथ दे करके जितना वो तो फिर लक होगा, लेकिन साथ में अच्छे लोगों का करूंगा जो संविधान में भरोसा रखते हैं, जो अत्याचार में
सहयोग किसी का नहीं करते हैं, अच्छे लोगों का करूँगा, साफ सुथरी राजनीति करने वाले लोगों का करूँगा, उसमें कोई जाति वगैरह बाधा नहीं बनेगी।